एक गांव में मोतीलाल और हीरा बहन नामक एक सेठ और सेठानी रहते थे। उसका एक बेटा था। उसका बेटा उन लोगों का आकर कहता है कि माँ बाबूजी, अब तो मेरी शादी करा दो। गांव में सभी की शादी हो गई, आपको नहीं लगता कि मेरी शादी भी होनी चाहिए? अभी उसका पिताजी कहता है, हाँ बेटे, तुम्हारी शादी तो करानी ही पड़ेगी, क्योंकि काम धंधा तो तुम कुछ करते नहीं हो और फुकट में हमारे पैसे से खाते हो। क्यों नहीं, तुम जो बोलोगे वो हम करेंगे। ऐसा कहकर वो उस पर चिल्लाता है। तभी उसकी माँ उसके पापा को कहती है, काहे हमरे लल्ले को डांटते रहे हो? हम तुम्हारी शादी धूमधाम से और जल्दी ही करवा देंगे, कोनो टेंशन नहीं लेवत हो तुम। रामू गांव की ओर जाता है और उसे अपनी मनपसंद एक लड़की दिखती है। वो उस लड़की की छेड़खानी करता है और वो लड़की कहती है कि एक खींच कर लगा दूंगी अगर मेरा नाम लिया तो। और वो निकल जाते हैं। इसमें से उसका दोस्त पीछे से आता है और कहता है, क्या हुआ? वो लड़की ऐसे क्यों बात कर रही थी? भी वो रामू कहता है कि नहीं, वो तो मुझ पे लाइन मार रही थी। कि रामू अपनी माँ को घर पर जाकर कहता है कि ये अपने गांव में एक लड़की पसंद आई, आप उसके घर पर जाकर मेरी बात करो। रामू की माँ उसके घर जाती है और उसके बूढ़ी माँ से इस शादी की बात करती है। अगर तुम्हारी बेटी हमारे घर में शादी करके आएगी तो उसको कोनो दुख नहीं पड़त क्या, और वो हमारे घर में राज कर रहे। रामू के उस लड़की के साथ शादी हो जाती है और फिर घर पर सभी लोग घर पर शादी कर आ जाते हैं। और बहुत रात हो गई थी, इसलिए सब लोग सोने चले जाते हैं। अकेले जाते ही सोकर उसकी बीवी उठ जाती है और जंगल की ओर निकलने लगती है। वो चलती चलती जंगल की ओर जाती है, बार बार पीछे देखती है और घाई घाई में वो जंगल की ओर निकल जाती है। उसके पीछे रामू का दोस्त किशन भी आता है और वो भूतनी का रूप धारण करती है और वो किशन देख लेता है। भूतनी अपनी रानी को कहती है कि जी, मेरा 10वां शिकार भी मिल गया है। अब मैं महारानी बनने के लिए तैयार हूँ। इसका कत्ल करते ही मैं 10वीं रानी बन जाऊंगी। रामू का दोस्त रामू को घर पर आकर कहता है कि तुम्हारी बीवी तो भूतनी है, ये क्या किया तुमने शादी कर? तो वो रामू कहता है कि बकवास की बातें मेरे सामने मत करो, तुम झूठ बोल रहे हो। इतने में ही पीछे से वो चुड़ैल बीवी आती है और कहती है कि किशन भैया, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो? भी रामू का दोस्त किशन कुछ नहीं कर अपने घर की ओर फासम फास भागने लगता है और अपने घर पर चले जाता है। दूसरे दिन सुबह उठते ही सुमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ओ चाय नाश्ता लाओ, कहाँ रह गई? आज तुम्हारी पहली रसोई है। वह कहते ही उसकी बहू आती है और उसको मार गिराती है और कहती है कि बुढ़िया, मेरे सामने ऐसी आवाज पे बात मत करना। तो उतने में ही किशन आता है कि आवाज क्या है। उतने में ही भूतनी अपना वेश बदल लेती है और भूतनी में आ जाती है। किशन वहां से भागता है और अपने दोस्त के घर आता है और अपने दोस्त को कहता है, मेरी जान बचा ले, तूने जो किया था वो सच किया था। फिर वो दोनों भूतनी उसके घर आ जाती है और फिर वो दोनों घर में से गंगा जल लेकर भूतनी के ऊपर छाट देते और भूतनी वहीं पे जलकर राख हो जाती है।